सेना के साथ आपके वध के लिए। भरत जीवित नहीं रहेगा अब, वो कलंक है वध के लिए। रुको लक्ष्मण, भरत कदापि नहीं कर सकता ऐसा। गलत हो सकता है तुम्हारा अंदेशा, लेकिन चित्रकूट तक आ गया है भरत। भैया आज मुझे रोकिए मत। क्रोध से लक्ष्मण तानते प्रत्यंचा पर बाण, राम है उनको रोकते, क्या होगा परिणाम, क्या होगा परिणाम। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। अरे भैया, लक्ष्मण आए क्रोध में, कुछ भी कर सकते हैं प्रतिशोध में, पर ऐसे में होती है आकाशवाणी। लक्ष्मण स्वयं रोको, वरना भूल होगी भारी, ऐसा महापाप होगा, रुदन करेगी सृष्टि सारी। लक्ष्मण हुए शांत और करने लगे प्रतीक्षा भरत की। पर लक्ष्मण ने राम की बात मानने में भी इतना टाइम लगा दिया, बड़े भाई की बात मानने में भी। सवाल सही है, एकदम सही। अपने भाई बहन की बात सुननी चाहिए, पर आज की कथा से हमें यही पता चलेगा कि कब भाई बहन की बात मान लेनी चाहिए और कब नहीं। शुरू करते हैं आगे की राम कथा, जो सुलझाए सबकी व्यथा। आओ राम भरत मिलाप से कथा खोलें। राम जी बोले, अनुज, प्रिय भरत, तुमको देखकर मन में अतुलित संतोष छाया। गले से लगो, तुम्हारा ध्यान मुझको यहाँ रोज आया। तुम्हारे साथ आए अयोध्या वासी इतने सारे, मगर पूज्य पिताश्री नहीं पधारे। क्षमा हो भैया मेरे, अवध पर छाए हैं मेघ अंधेरे, है मन शून्य, छाती में उठते हैं भंवर, आते पिताश्री भी जीवित होते अगर। यह धनुष लक्ष्मण के हाथ से गिरा था। सीता जमीन पर बैठ गई, राम के पांव लड़खड़ा गए। लक्ष्मण और भी ज्यादा व्याकुल हो उठे। लक्ष्मण को राम ने गले लगा लिया। कैकेयी माता भी आई थी? हाँ, बहुत दुखी थी, पछतावे से भरी। उन्होंने राम से कहा, मुझे क्षमा कर दो राम, तुम सबके दुखों का मैं ही हूँ मूल, भूल से भी नहीं होनी चाहिए थी, मुझसे हुई है ऐसी भूल। नहीं माते, जो हुआ उसका कारण काल, कर्म और विधाता है, और अपने बेटे के लिए तो सोचती हर एक माता है। भैया, मैं माता के विचार से सहमत नहीं, मुझे नहीं सिंहासन की अभिलाषा। आप अयोध्या चलो, राम राज स्थापित हो, तब जाकर संसार समझ सकेगा राम राज्य की परिभाषा। प्रिय भरत, पिताजी को दिया हुआ वचन कैसे छोड़ दूं अधूरा। लौटूंगा मैं, किंतु वनवास करके पूरा। भैया, आपके कदम नहीं बढ़े अयोध्या की तरफ, तो चरण पादुका ही कर दीजिए प्रदान। सिंहासन पर रखूंगा इन्हें, इनको प्रतिदिन करूंगा प्रणाम। सर पर चरण पादुका रख, लौटते भरत महान, लक्ष्मण के नैनन बढ़ा भरत प्रति सम्मान, लक्ष्मण के नैनन बढ़ा भरत प्रति सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। मतलब भरत ने राम को आदर्श मानकर उनकी बात मान ली? बिल्कुल, लौट गए और राम की सोच के अनुसार अयोध्या पर राज किया। अरे राज कम काज ज्यादा, यही तो रामराज की नींव है, जहां राजा राजा या फिर कोई वीआईपी नहीं होता, प्रजा का दास होता है। यही तो सीखा था महाराज दशरथ से श्री राम ने कि राजा होने का अर्थ
सन्यासी हो जाना होता है। समझा समझा। वैसे भैया, आप मुझे नई चप्पल कब दे रहे हो? घर चल देता हूँ। क्या भैया? मतलब नई ही दूंगा। ढोलक ताओ, आगे सुनाओ। श्री राम ने जंगल में कई ऋषि मुनियों के यज्ञों को राक्षसों से बचाया, वन्य प्राणियों की सेवा की। एक दिन वन भ्रमण करते हुए सीता माता को एक विशाल काय पंछी दिखा, जिससे वो घबरा गई। पर यह कोई विलन नहीं, यह था अपना सुपर हीरो जटायु। इतना बड़ा पंछी, इतने बड़े पंख, चोंच सूंड सी लंबी, आंखें बड़ी जैसे शंख। डरो नहीं भाभी, मेरे बाण में है इसका उपचार। अभी करता हूं इसका संहार। रुको लक्ष्मण। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, प्रत्यंचा से तीर हटाइए। निर्दोष के वध के पाप से स्वयं को बचाइए। सुमित्रा नंदन, तुमने लिया लक्ष्मण की माता का नाम। अपना परिचय दो। मैं हूं दशरथ पुत्र राम। तुम्हारे पिता से है पुरानी पहचान। एक बार इसी वन में बचाए थे उनके प्राण। यानी आप पिता के मित्र हुए। हमारी भूल को भूल जाइए। आप मेरे पिता के जैसे हैं। आपके चरणों की धूल जाइए। वाह, अति सुंदर। महान पिता का महान पुत्र। बताओ कैसे हैं महाराज दशरथ? जब अयोध्या वापस जाओ, मेरे बारे में कहना भूलना मत। तात जटायु, काश जा पाते हम पिताजी के पास, लेकिन दुखद सूचना है, पिताजी का हो गया है स्वर्गवास। क्या? दशरथ, दशरथ, कहां चले गए मेरे प्रिय साथी? तुम थे मेरे भाई बराबर। क्या दशरथ, क्या संपाति। जटायु धम से असहाय होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी विशाल काया से धरती हिल गई। बड़ा दुखद समाचार था। जटायु को याद आया कैसे उसकी दशरथ से दोस्ती हुई थी। दशरथ को जटायु अपने भाई संपाति से कम नहीं मानते थे। वैसे उत्तरा बेटी, शब्द भेदी बाण याद है? हाँ, वही बाण है ना जिससे श्रवण कुमार की मौत हुई थी। हाँ, उसी बाण की विद्या सीखने के लिए दशरथ यहाँ वन में तप कर रहे थे। तप के बीचों बीच राक्षसों ने दशरथ पर किया हमला। आकाश में उड़ते जटायु ने जब ये देखा तो दशरथ को बचा लिया। तभी से हुई दोनों की दोस्ती पक्की। बेस्ट फ्रेंड्स वाली। नाइस। पर ये संपाति कौन है? जटायु के भाई। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी कथा पंचवटी की तरफ चली गई है। सुंदर सा वन है। जटायु ने बताया उधर ही रहो, बढ़िया अमेनिटीज है, सर्व सुविधा युक्त, रिवर साइड बेस्ट स्टे। कई साल वो वहां रहे, कुछ अभाव में, फिर भी सुख के प्रभाव में, अपने सहज स्वभाव में। और धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य के 13 चक्कर लगा चुकी थी। यानी 13 साल वनवास के पूर्ण हो चुके थे। पर आज सूर्य ग्रहण है। सूर्यवंशी राम ध्यान लगाकर बैठे हैं। तभी वहां रावण की बहन शूर्पणखा आती है। और क्यों आती है फूफा जी? माय डियर फ्रेंड्स, उसका दिल आ गया था राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर। उस राक्षसी ने अपना रूप बदला और फिर ठुमकती हुई, मचलती हुई राम जी के पास जाकर बड़ी अदा से बोली, भाई काया से राजकुमार दिखने वाले तुम्हारा इस वन में क्या काम? मैं शूर्पणखा हूँ। तुम बताओ अपना नाम। नाम राम। बस इतना सा परिचय? करना चाहती हूँ मैं तुमसे विवाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। शूर्पणखा, मैं सीता हूँ, इनकी भार्या। पहले परिचय मुझसे करो। ये तो राम है, शांत है, लेकिन तुम इनकी पत्नी से डरो। शूर्पणखा, मैं विवाहित हूं और एक ही विवाह तक मर्यादित हूं। मैं सदा रहूंगा अपनी सीता का दास। आगे बात नहीं करूंगा।
समय नहीं है मेरे पास। ओ बेटा, गजब बेइज्जती! राम ने उससे ऐसे बात की? तभी वहां लक्ष्मण जी आए, पूजा के लिए कुछ फूल और हवन के लिए लकड़ियां लाए थे। शूर्पणखा ने उनको देखा और फिर कुछ देर सिर्फ देखा। इतनी सुंदर काया, भुजाओं में भरपूर मांस, त्वचा पर तेज, आंखों में कांति। वाह, ये भी संपूर्ण है कद काठी में। तुम्हारे भाई को बना सकती हूँ जीवन साथी मैं। हे देवी, मैं लक्ष्मण हूँ, पहले से विवाहित हूँ। अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति मैं निष्ठा से समर्पित हूँ। विवाहित, मर्यादित, समर्पित, ये शब्द है मेरी अभिलाषा के विपरीत। अब मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ। सबसे पहले राम की भार्या सीता को खाती हूँ। प्रभु! राक्षसी! जाओगी अगर भाभी के निकट तो स्थिति कर दूंगा विकट। प्रभु बचाइए! राक्षसी! अरे अरे अरे, काट दी नाक काट दी। अपने मन की वासना हमको बनाए दास, शूर्पणखा सा हाल हो बन जाता उपहास, बन जाता उपहास। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। बस शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवा ली। यहाँ नाक कटना सांकेतिक है। जब हम किसी गैर पुरुष और स्त्री के साथ संबंध रखने की कोशिश करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी नाक कट ही जाती है। पिताजी, राम तो इतने ज्ञानवान थे, समझा भी सकते थे ना, नाक क्यों काटी? बेटी, ये मत भूलो कि वो राक्षसी वर्ण की थी। आदमी राक्षस अपने दिमाग से बनता है। शूर्पणखा के पास समझने लायक दिमाग होता तो वो ना सुनकर चली जाती, सीता पर हमला तो ना करती। यही राक्षसी गुण है। जैसे आजकल कुछ राक्षस प्रेम के प्रपोजल में गुस्सा होकर लड़कियों का नुकसान करते हैं, एसिड फेंकते हैं। समझी? कोई किसी चीज को मना करे तो मान लो, गुस्से में बदला मत लो, वरना राक्षस बन जाओगे। ये बात शूर्पणखा उसके बाद अपने भाई खर के पास पहुंची। अरे खर के जलवे थे दंडक वन में, भयानक शरीर, बड़ी बड़ी मूछें और खूंखार आवाज। क्या हुआ बहन, तेरा रोना नहीं हो रहा है सहन? अपने मुंह से जरा हाथ हटा, जो घटी है बात बता। बात घटी है, बात नहीं है, नाक कटी है। अरे देखा नहीं जा रहा, वापस अपना मुंह ढांक और बता, किस दुस्साहसी ने काटी तेरी नाक? वन में रहते हैं राम, सिया और लक्ष्मण। मेरा आ गया था दोनों ही भाइयों पर मन, रिझाने की कोशिश की लाख, पर काट दी तेरी नाक। अब देखो, यहाँ भाई समझा सकता है कि बहन तूने गलत किया, लेकिन खर नहीं समझाएगा, उल्टा अपने 14 सैनिक राम से लड़ने भेज देगा। राम ने सबको अवसर दिया गलती मानकर लौट जाने का, लेकिन राक्षस दिमाग कहाँ मानता गलती, सबको यमलोक भेजना पड़ा। इनको अपनी बहन की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब समझी तुम। अच्छे भाई बहन के रिश्ते में सुझाव होते हैं, सलाह होती है, अंधे होकर हर बात नहीं मानी जाती। देखो आगे के प्रसंग में लक्ष्मण राम की बात कैसे मान रहे। देखो भैया, अब की बार मुझे जाने दीजिए, इन राक्षसों को मजा चखाने दीजिए। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे शौर्य पर नहीं है शंका, पर तुम सीता की रक्षा करो। यहां कभी भी आ सकती है शूर्पणखा। देखा, लक्ष्मण ने बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन खर और दूषण मान ही नहीं रहे थे। खर, पीछे हट जाओ, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। और तुमने आक्रमण किया तो जीवन दान नहीं दूंगा। दूषण, निकालो अपना शस्त्र।
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। इस दुस्साहसी राम को पढ़ाओ पाठ। इसका रक्त राक्षस पितरों को अर्पण करो। बस शस्त्र चलने लगे, वन प्राणी यहाँ वहां मचलने लगे। बहुत देर युद्ध चला, राम पीछे नहीं हटे, पर युद्ध किसी मोड़ पर नहीं आ रहा था। तभी वहां मुनि अगस्त्य आए। अगस्त ऋषि राम के गुरु वशिष्ठ के बड़े भाई थे। इनको सप्त ऋषियों में माना जाता है। ऋग्वेद लिखने में इनके ज्ञान का बड़ा योगदान है। ऋषि अगस्त ने आके उनकी हेल्प की। गुरु सहायता नहीं, मार्गदर्शन करते हैं। अगस्त मुनि ने राम को मोहिनी अस्त्र याद दिलाया। मोहिनी अस्त्र, ये क्या होता है? ओ ढोलकताओ, आओ बताएं मोहिनी अस्त्र क्या है। मायावी अस्त्र, जहां देखो राम ही राम दिखने लगे। हर सैनिक में दूसरे सैनिक को राम दिखने लगे। लड़ने तो राम ही से आए थे, आपस ही में लड़ने लगे। एक दूसरे को राम समझते और खत्म कर देते। चकित होकर दूषण चिल्लाया, तूने मेरी सेना को मारा है, अपनी मृत्यु को ललकारा है। माया से सैनिकों को छलने वाले तेरे ये स्वांग मेरे आगे नहीं चलने वाले। युद्ध के लिए तूने ही ललकारा है, मैंने तो सिर्फ स्वीकारा है। तो आओ संघर्ष करो, रोते क्यों हो, सहर्ष करो। दूषण ने एक से एक अस्त्र चलाए, पर स्वयं नारायण का रूप राम उनके सामने किसी अस्त्र की ना चली। अब तक रक्षात्मक होकर युद्ध कर रहे राम ने मात्र एक बाण चलाया। दूषण को कुछ समझ आता उससे पहले उसे यमदूत लेने आ गए। हेलो दूषण, लेट्स गो, टाइम अप सन। शूर्पणखा ने अपने भाई को बलि का बकरा बनवा दिया। यही तो फर्क है। अच्छी बहन अपने भाई को कभी मुसीबत में नहीं डालती, लेकिन शूर्पणखा को कहां विवेक था। अब उसका दूसरा भाई खर भी राम से युद्ध करने लगा। तूने मेरे भाई को यमलोक पहुंचाया। प्रतिशोध होगा राम, मिट्टी में मिला दूंगा तेरी काया। बस खर ने हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया। आकाश में उड़ते पंछी उसकी काया से टकराने लगे। इतना विशाल, इतना विकराल। पर श्री राम मुस्काए। उन्होंने एक गहरी सांस भरी, अपने महादेव को याद किया और बाण छोड़ दिया। एक हाथ भर के बाण ने महाकाय खर को धराशायी कर दिया। मात्र एक सैनिक बचा था, अकंपन, जो बचते बचाते शूर्पणखा के साथ सीधे रावण के दरबार में गया। रामायण में आज के दिन सूर्य ग्रहण था। मंगल ग्रह सभी ग्रहों के बीच। लंका के कुल पर आज ग्रहण लग चुका था। खर और दूषण रिश्ते में रावण के भाई लगते थे और राम ने लंका के कुटुंब पर रक्त छिड़क दिया। आज की कथा होती है यहीं समाप्त। मैं बताऊं, आज की कथा से हमने क्या सीखा? तुम्हें कोई रोक सकता है बोला बेटा? बोलो बोलो। यही कि किसी और के काम में नाक नहीं अड़ानी चाहिए, वरना नाक कट जाती है। ये तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि भाई भाई या भाई बहन का रिश्ता कैसा हो। भरत ने अपने भाई राम की बात मानी, उनके विचार समझे, उनका आदर किया और उनके खड़ो सर पर उठा लिए। वहीं शूर्पणखा ने पूरा वन अपने सर पर उठा लिया और क्या किया? अपने भाइयों को लड़ने के लिए उकसाया। सोचो, खर और दूषण अपनी बहन की बात ना मानते तो जीवित रहते ना। समझा भैया, समझा। इसीलिए अपने भाई बहनों की बात माननी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। हो सकता है कि आपके भाई या बहन आपसे कुछ गलत करवा दे। आपका विवेक तय करेगा कि करना क्या है। सटीक, बस यही है कथा के आज के अंश का सार। न भाई बहन की बात मान के औरों से लड़ो, न आपस में। खून के रिश्ते खून के प्यासे नहीं होने चाहिए। तो भगत लोगों, यह थी मेरी मंडली। यह हारमोनियम, यह ढोलक ताव, यह हमारी सुपुत्री। आज की कथा को देते हैं यही विश्राम। बोलो भाई बहन मिलके सारे, सियावर रामचंद्र की जय। खून के रिश्ते हों भले, सब नहीं रहते ने।
क्या सुनना और क्या नहीं, काम में लाओ विवेक। क्या सुनना और क्या नहीं, काम में लाओ विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। लंकेश, लंकेश, लंकापति रावण, तुम्हारी लंका की इज्जत हुई है राख। लक्ष्मण ने काट दी है मेरी नाक। यह आंधी का नहीं, रावण की सांसों का स्वर है। लंका का राजा रावण, जिसके भय से इंद्र कांपता है, जो यमराज पर भी राज चलाता है, जिसने शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था, जिसने शिव सहित कैलाश पर्वत अपनी भुजाओं पर उठा लिया था। और ये है मेरे पिताजी, जो भूल गए हैं ये रावण कथा नहीं राम कथा है। और मैं हूँ उत्तरा, और ये है हमारी मंडली। और हाँ, ये जो जस बजे है, ये है ढोलक ताऊ। पिछली कथा में शूर्पणखा की नाक कटी थी और उसके भाइयों का संहार हुआ था। आज की कथा में क्या होगा पिताजी? आज अकंपन और शूर्पणखा रावण के दरबार में है। रावण सब ध्यान से सुन रहा है, लेकिन उसके सुपुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद की आवाज में गर्जन है। और इसी गर्जन से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शूर्पणखा की कटी नाक देख मेघनाद गर्जा। बुआ! पिता के पराक्रम के सामने सारा ब्रह्मांड मौन है। तो उनकी बहन पर आक्रमण करने वाला ये दुस्साहसी कौन है? मेघनाद, वो ना कोई देवता है, ना प्रतिद्वंदी दानव है, वो एक साधारण मानव है। मानव? एक मानव? इंद्रजीत, उसके बाणों में है तीखी धार, जिसने खर और दूषण को भेजा यम के द्वार। अकंपन, जीवा को दे विश्राम। मुझे बताओ अभी उसका नाम। राम, नाम है राम। शूर्पणखा गई थी उसके धाम। गई थी मोहित होकर उस अलौकिक पुरुष के पास, लेकिन विवाहित था वो। उसे मैं नहीं आई रास। उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी सुंदर था। कामाग्नि का कांटा मेरे अंदर था, पर दोनों भाई नहीं माने प्रस्ताव। उनकी पत्नी सीता को देख के आया मन में ये भाव, कितनी सुंदर है सीता, नाप नहीं सकता कोई दर्पण। क्यों ना सीता के यौवन को रावण को कर दूं अर्पण। मैं तेरा भला भी सोच रही थी रावण। मैंने सीता को उठाने बढ़ाए हाथ, तभी लक्ष्मण ने तलवार निकाली और मेरी नाक दी काट। मेरी नाक कटेगी तो रक्त लंका के ध्वज पर भी लगेगा। मेरे तिरस्कार पर, खरदूषण संहार पर क्या रावण कुछ नहीं कहेगा? शूर्पणखा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, पर जो हुआ है सहूंगा नहीं। अहंकार के सामने काम ना आए बोध। शूर्पणखा उकसा रही लंकेश्वर का क्रोध। लंकेश्वर का क्रोध, सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। विभीषण, रावण के छोटे भाई, ने उसे विवेक से काम लेने की एडवाइस दी, पर अभिमान के मैदान में
विवेक की तो फसल नहीं उग सकती। विवेक? ये विवेक पिछले एपिसोड में भी आया था ना? असल में ये होता क्या है? सही और गलत में अंतर करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। समझी। विवेक गाड़ी की हेडलाइट है तो अभिमान फॉग है, आगे कुछ नहीं दिखता और दुर्घटना की पॉसिबिलिटी बन जाती है। सही बात। और जितने भी लोग गाड़ी में बैठते हैं सबके साथ दुर्घटना होती है। और अब अभिमान की गाड़ी में सवार होने को था रावण का मामा मारीच। ओम नीलकंठाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। मामा मारीच, छल और प्रपंच छोड़कर बैठे हो शिव के हाथ जोड़कर। आ गया हूं पूर्णतः महादेव शरण में। रावण, तुम कैसे आए मारीच के आंगन में? राम नाम के एक युवक और उसके भाई लक्ष्मण ने किया है स्वर्पणखा का अनादर। प्रतिशोध में करूंगा सीता का हरण, ताकि बना रहे रावण का डर। राम एक युवक मात्र नहीं, उन्होंने स्वयं शिव का धनुष था तोड़ा। राम अलौकिक हैं, कुछ भी करने से पहले सोचना थोड़ा। सोच लिया, तुम सोने का हिरण बनो, सीता के मन में लालच बने, उसका कहना मान के राम लक्ष्मण तुम्हारी ओर चले। फिर वहां पड़ेंगे एक साधु के चरण, जो असल में होगा रावण, कर लेगा सीता का हरण। राम से युद्ध करना यानी सामना करना हिमालय पहाड़ का। राम बलवान हैं, उनके सामने टिक न पाई थी मेरी मां ताड़का। उसी ने तुम्हारी मां का भी वध किया, फिर भी करते हो उसकी प्रशंसा। मुझे हो रही है तुम्हारी वीरता पे शंका। विवेकी हूं, सही और गलत समझता हूं, आपकी बातों के पीछे छिपा हुआ मत समझता हूं। मारीच, ये मेरी याचिका नहीं आदेश है, वरना तुम्हारे लिए विकल्प में मरना ही शेष है। अहंकारी अभिमानी रावण, तुम्हारे हाथ से मरने पर स्वर्ग में भी होगी दुर्गति। इससे बेहतर है कि मैं पाऊं राम के हाथ से वीरगति। विपदा में मारीच है व्याकुल और परेशान, अहंकार लंकेश का लेगा उसके प्राण, लेगा उसके प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। बस मारीच भी रावण के प्रतिशोध की आग की लपटों में आ गया। घर का एक आदमी गलती करे तो बाकियों को भी भुगतना पड़ता है। सत्य वचन। और लगता हो आगे सुनाओ। मारीच हिरण बन के वन में आया, यह थी रावण की माया। सीता ने सुवर्ण हिरण को देखा और हे राम, मेरे राम, देखो भैया, लक्ष्मण देखो, देखो हिरण है कितना मनमोहक। इसे ला दीजिए, ये बनाए रखेगा मन में रौनक। कल्याणी, ले आता हूं। मृग शोभायमान अनोखा है। भैया रुक जाइए, शायद इसमें कोई धोखा है। लक्ष्मण भैया, विघ्न ना डालो, अभी मौका है। क्षमा कीजिए माते, कोई राक्षसी माया हो सकती है, हम लोगों की आंखों पर मायावी छाया हो सकती है। मुझे तर्क नहीं सुनने, हिरण चाहिए, इच्छा है। ले आओ तो अच्छा है, ना लाओ तो अच्छा है। अवश्य ले आऊंगा कल्याणी, दुखी ना करो अपनी वाणी। और लक्ष्मण, तुम्हारा संशय सत्य हो सकता है, फंस सकते हैं हम राक्षसी भ्रमजाल में। इसीलिए सीता के साथ रहो, अकेला मत छोड़ना किसी हाल में। हिरण आगे राम पीछे, हिरण जंगल में दूर चला गया, लेकिन राम की बुद्धि हिरण की चाल से तेज थी। राम ने हिरण को डराने तीर चलाया, पर मारीच तो मरने ही आया था। तीर के सामने आ गया, तीर लगते ही हिरण से मारीच के रूप में आकर चीखा, लक्ष्मण,
मेरी सहायता करो। और वहां सीता और लक्ष्मण को लगा कि राम खतरे में है। लक्ष्मण भैया संकट में है रघुवीर। शीघ्र उनके पास जाओ, मुझसे धरा ना जाएगा धीर। माते, संसार में जितने भी भय हैं, राम सबसे अजय हैं। अपना धनुष दो, मैं स्वयं जाती हूँ। तुम डर के छिप जाओ, मैं तुमको लड़ना सिखाती हूँ। दुविधा में लक्ष्मण पड़े, सिया न समझे बात। सिया का मन व्याकुल हुआ, क्यों चीखे रघुनाथ। सिया का मन व्याकुल हुआ, क्यों चीखे रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, खासकर पति के लिए। बस लक्ष्मण भैया को जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते खींच गए लक्ष्मण रेखा। मैया, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके पार न जाना। मैं भैया को लेकर आता हूँ, हिम्मत हार न जाना। लेकिन लक्ष्मण के जाते ही रावण ने साधु का वेश धारण कर लिया। लक्ष्मण तब तक राम के पास पहुंच चुके थे। भैया, भैया! लक्ष्मण, तुम यहाँ? तो सीता है कहाँ? मुझे विवश कर दिया सीता माँ ने और भेज दिया आपको सुरक्षित लाने। लक्ष्मण, ये मृग नहीं, माया है। जल्दी से चलो, सीता पर संकट आया है। चलो भैया। उधर सीता मैया पर संकट आ गया था, साधु का भेष धर के। भिक्षाम देहि। हे देवी, भिक्षाम देहि। मुनिवर, कैसे ईश्वर ले रहा है मेरी परीक्षा। आज विवशता है, क्षमा करें, ना दे पाऊंगी भिक्षा। परेशान हूँ भूख से, शरीर तपता है धूप से। बेटी, साधु का कुटिया में स्वागत करो, द्वार से भेजकर अनादर मत करो। मैं अकेली हूँ, मेरे प्राणेश्वर नहीं है साथ। विश्राम करना है तो आइएगा थोड़ी देर के बाद। विश्राम के साथ मैं तो तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, उसके बाद दूर जाना है, यात्रा कई कई योजन करूंगा। सीता थी धर्म संकट में, सीता ने लगाई युक्ति। एक काम करिए, मैं अंदर से भोजन लाती हूँ, पर आप बाहर ही रहना, पहले ही चेताती हूँ। लेकिन सीता के अंदर जाते ही रावण ने कुटिया में जाने का प्रयास किया, पर बीच में थी लक्ष्मण रेखा। अग्नि उत्पन्न हुई और यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी जिसे रावण बुझा देता। इस अग्नि की ज्वाला में लक्ष्मण की शक्ति का तेज था। वैसे तेज तो रावण भी बहुत था, उसका ये मास्टर स्ट्रोक काम कर रहा था। अभी तो मास्टर स्ट्रोक लगता है, भविष्य में दिक्कत दे सकता है। राजा को चतुर होने के साथ दूरदृष्टा भी होना चाहिए। दूरदृष्टा से याद आया, ये लीजिए आपके पास का चश्मा। पहुंच दूं? आप घर ही भूल गए थे। हाँ दो, चश्मा पहन के देखने दो। अरे चश्मा पहनकर भी रावण की माया दिख नहीं सकती थी। सीता मैया बाहर आई, लेकिन रावण रेखा से कुछ कदम दूर जाकर अपना आसन जमाकर बैठ गया। ये लीजिए, भूख हेतु फल है और प्यास के लिए शीतल जल है। मैंने अपना आसन यहीं लगाया है, यहाँ आओ, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। क्षमा मुनिवर, मैं ये रेखा नहीं सकती लांग। तो कैसे पूरी होगी हमारी मांग? पशुओं की भांति दूर से भोजन दोगी? अब तुम मेरे श्राप का कोप सहोगी। रुकिए मुनिवर, मैं आती हूँ। नहीं, मत जाओ सीता माता, वो साधु नहीं रावण है। उत्तरा, पुरुष को जब कोई गलत काम करना होता है ना, तो वो अपने अंदर के रावण को छिपाकर पहले साधु की तरह ही पेश आता है बेटा। इसीलिए तो सीता मैया को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। रेखा तो रावण ने पार की है ना बेटी? हाँ उत्तरा, रेखा सीता माँ ने नहीं, रावण ने पार की है। उसने नैतिकता की, अच्छाई की, शुद्धता की, पवित्रता की, एक साथ कई सारी रेखाओं को पार किया है, वो भी अपने अहंकार के कारण। सीता माता ने तो रेखा धर्म के लिए पार की। लेकिन भैया, कभी कभी रेखा में रहना अच्छा होता है ना?
होता है, बेहतर ही है, पर जब दोनों तरफ के लोग रेखा में रहें तो रेखा का नियम सिर्फ सीता पर क्यों लागू हो? क्यों भगत जनों? हाँ, कथा आगे बढ़ी और सीता भी। ये लीजिए फल। रावण ने अपना असली रूप दिखाया। सीता ने पूरे बल से उस पर प्रहार किया, पर रावण की भुजाओं की पकड़ से वह छूट न पाई। कौन हो तुम? कपट से मेरा हाथ पकड़ने वाले पापी? बलशाली, ज्ञानवान, दशानन, त्रिलोक मुझे कहता है लंकापति रावण। ये ले। रावण की हंसी में अभिमान की गूंज थी। रावण का दंभ देखो, एक स्त्री का हरण करके खुद को ज्ञानवान और बलशाली कह रहा है। लेकिन ज्ञानवान और बलशाली तो जटायु था, जिसने रावण को देख लिया था सीता माता का हरण करते हुए। रावण का पुष्पक विमान हवा में था। सीता बिलखती हुई राम, मेरे राम, भैया, लक्ष्मण भैया पुकार रही थी। जटायु ने अपना शरीर पुष्पक विमान के आगे बढ़ा दिया। धूर्त रावण, सीता का हाथ छोड़ दे, विमान का मुख वापस कुटिया की ओर मोड़ दे। अच्छा, अरे हट जा बूढ़े जटायु, समाप्त हो जाएगी तेरी आयु। जटायु जी मुझे बचाइए, या मेरे हरण की सूचना राम तक पहुंचाइए। सीता, बेटी मेरे होते हुए तू क्यों चिंतित है? आज इस रावण का अंत निश्चित है। रावण, हंस ले। छोड़ो मुझे, दुष्ट, छोड़ो मुझे। आज तेरा रोना तय है, तेरे अहम का नाश होना तय है। अच्छा, ए जटायु, अरे शक्ति से मुझ पर वार कर, तुच्छ बातों के ना प्रहार कर। रावण, सावधान। भीषण युद्ध हुआ। जटायु ने अपने पंजों से रावण के चेहरे और कंधे से रक्त की धाराएं बहा दी। अपनी चोंच से उसके सीने और पीठ पर गहरे घाव दिए। जटायु के महाकाय पंखों के थपेड़ों से रावण कई बार पुष्पक विमान से गिरते गिरते बचा। क्या हुआ रावण? तन से रक्त छूट रहा है। देख, देख, तेरा अभिमान टूट रहा है। रुक जा जटायु, बहुत हो गया तेरा स्वांग। ये देख मेरी तलवार, अपने प्राणों की भीख मांग। जटायु जी बचिए। दुष्ट, पापी, छोड़ मुझे। राम, लक्ष्मण भैया। जटायु के पराक्रम का क्रम टूटने को है। उसकी वृद्ध काया थक गई। रावण महाबलवान था। उसने जटायु की स्थिति भांपकर तलवार निकाली और तीव्रता से उसके पंख काट दिए। वीर जटायु की महिमा समय करेगा बखान। सीता के सम्मान में जीवन कर दिया दान। सीता के सम्मान में जीवन कर दिया दान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। जटायु का विशाल देह भूमि पर गिरा तो पेड़ कांप गए, पशु पंछी व्याकुल हो गए। राम तक ने यह आवाज सुनी। रावण के अभिमान की हंसी अगर आकाश में गूंज रही थी, तो जटायु के बलिदान की प्रतिध्वनि धरती पर सुनाई दी। रावण से जटायु का युद्ध हुआ समाप्त, और हमारी राम कथा का आज का एपिसोड भी। उत्तरा, आज हमने क्या सीखा? सीखा कि जीवन में जटायु जैसा गर्व रखो,
रावण जैसा अभिमान नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की रक्षा के लिए अपनी शक्ति लगाओ। अभिमान सबको आता है, लेकिन उसे आने से पहले रोक लेना चाहिए। नो एंट्री। और अभिमान आ जाए तो उसकी काट विवेक से संभव है। अगर रावण विवेक से काम लेता तो वो विभीषण की बात सुनता, पर अभिमान अंधे के साथ बहरा भी होता है। तो भैया मारीच रावण का संबंधी था, फिर भी उसे जान गंवानी पड़ी रावण के अहंकार के कारण। इसलिए भैया हम तो ये कहते हैं कि अहंकारी पुरुष की संगत को दूर से राम राम कर लेना बढ़िया है। बोलो जयराम जी की। और सबसे जरूरी बात, रावण के 10 सर थे, किंतु एक भी सर की बुद्धि उसके काम न आई। अभिमान हमारी बुद्धि में कैंसर की तरह फैलता है, आपसी संबंध बिगाड़ने के साथ बाहरी लड़ाइयों को भी आमंत्रित करता है, जो आखिर में हमारे पतन का ही कारण बनती हैं। इसीलिए अभिमान पर लगाओ पूर्ण विराम और प्रेम से बोलो राम सिया राम, जय जय